नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल शिबू जी के जीएस पर। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु जी के कृष्ण अवतार के बारे में। कृष्ण का जीवन केवल एक देवी देवता का जीवन नहीं था, बल्कि अनगिनत संदेशों और उपदेशों का खजाना भी था, जो आज भी हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की अद्भुत कथाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महाभारत के कालखंड में हुआ था। यदुवंश के कुल में जो मथुरा में स्थित था, उनका जन्म देवकी और वसुदेव के घर हुआ था, जब कंस नामक अत्याचारी राजा ने देवकी के 8वें पुत्र को मारने का संकल्प लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में स्थित कंस राजा के कारागृह में हुआ था, लेकिन एक चमत्कारी घटना के तहत वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा और जशोदा माता के गोकुल में सुरक्षित पहुंचाया था। कृष्ण का बचपन बहुत ही अद्भुत था। वे न सिर्फ माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध थे, बल्कि गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी से उंगली पर भी उठा लिया था। कृष्ण जी ने गोकुल वासियों को अनगिनत चमत्कारों से चौंका दिया था। उनका प्रेम, हास्य और संघर्ष आज भी हमारे दिलों में बसा है। कृष्ण और राधा का प्रेम समग्र ब्रह्मांड में अद्वितीय है। यह प्रेम केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और भक्ति का प्रतीक था। राधा कृष्ण के रिश्ते ने भक्ति का मार्ग को नया दिशा दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन सिर्फ बाल्य लीला तक सीमित नहीं था। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार होने के लिए हिचकिचाया शुरू किया, तब कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का परम मार्गदर्शन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि धर्म और न्याय की राह पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में इतने अमित गुण थे कि वे स्वयं उसे नहीं जानते थे, फिर अन्य की बात क्या करें। समस्त देवताओं में से श्री कृष्ण ही ऐसे थे कि जो पृथ्वी पर 16 कलाओं से पूर्ण होकर अवतरित हुए थे। उन्होंने जो भी कार्य किया उसे अपना महत्वपूर्ण कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि उनके अवतीर्ण होने का एकमात्र उद्देश्य था कि इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराना। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी उचित समझा वही किया था। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की थी, जो कि कली काल में धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश न ही केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह समग्र मानवता के लिए भी था। कृष्ण का जीवन शारीरिक रूप से समाप्त हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति समग्र ब्रह्मांड में हमेशा बनी रही। जब उनका अंतिम समय आया, एक शिकारी ने गलती से उन्हें मारा, लेकिन उनका अद्वितीय अस्तित्व आज भी जीवित है। श्री कृष्ण जी का जीवन एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। उनके द्वारा बताए गए उपदेशों पर चलकर हमें अपने जीवन में हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण के जीवन का कुछ अनसुनी बातें, जिसमें हर एक पल में हमें शिक्षा प्रदान होती है। आशा है आपको उनकी कहानी से कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि हम इस चैनल में पौराणिक कथा से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको अशेष अशेष धन्यवाद।